ब्रॉट टू यू बाय रजनीगंधा। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। हनोर सर, आप की लेखनी से हमें पहाड़ों की सुंदरता तो पता चलती है, लेकिन हमें वो कष्ट, वो कठिनाई जो वहाँ के लोगों के जीवन में है वो भी पता चलती है। लेकिन क्या आपको लगता है सर कि उस सिर्फ सुंदरता के अलावा वहाँ के कष्ट, वहाँ की तकलीफ़ें, वहाँ की परेशानियाँ, वहाँ की आकांक्षाएं, वहाँ के सपने देश तक पहुँचते हैं और हमारे साहित्य के साथ साथ हमें उस प्रदेश के लिए और उन लोगों के लिए भी संवेदनशील बनाते हैं? क्या साहित्य ये असर डाल पा रहा है, भाषा ये प्रभाव डाल पा रही है सर? सबसे पहले तो मैं आज तक मंच का बहुत आभारी हूँ और आपको बहुत अरसे से सुनते रहे, लेकिन मुलाकात आज हो रही है। बहुत धन्यवाद। प्यारी आवाज़ है आपकी, जैसा मेम साहब ने बोला। तो क्योंकि मैं हिमाचल से हूँ, तो निस्संदेह जो पहाड़ी प्रदेश हैं उनकी समस्याएं मैदानों से अलग रहती हैं, अलग होती हैं। वहाँ बहुत लेखक हैं, लेकिन हमारे साथ क्योंकि वहाँ हिंदी प्रचलन में है, लेकिन जो लोक बोलियाँ हैं हमारी, तो कम से कम 30 लोक बोलियाँ हिमाचल प्रदेश की थी, जिनमें से मुश्किल से आज जो प्रचलन में है वो 6-7 बोलियाँ रही होगी, बाकी धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। और वैसे कहावत भी है कि एक कोस में बोली बदल जाती है। तो आप हिमाचल प्रदेश पहाड़ी रियासतों से बना हुआ है, जो राजा महाराजा होते थे तो उनकी अलग अलग बोलियां थी और अलग अलग लिपियां थी। जैसे आप ब्रह्मी लिपि है, शारदा लिपि है, जो शिलालेख वहाँ मिले हैं वो इन्हीं लिपियों में हैं। और थोड़ा सा प्रयास सरकार करती रहती है, भाषा विभाग करती रहती है कि वो बोलियां बचे, लेकिन फिर भी उस तरह का वो प्रयास नहीं हो रहा है। और जहाँ तक पहाड़ों के जो दर्द है, हम कोशिश कर रहे हैं कि साहित्य के माध्यम से वो बाहर तक जाएं और पहुँचे भी हैं, क्योंकि जो पहाड़ की जो समस्या हैं, जो क्षेत्रीय समस्या हैं, वो थोड़ी अलग हटके हैं। जैसे आप विमर्शों की बात करेंगे तो स्त्री विमर्श या जो साहित्य में पहले आया अब भी है, और दलित विमर्श हैं। तो जब आप उन विमर्शों को, जो महानगरों के विमर्श हैं, जो महानगरों की स्त्रियां हैं, जो महानगरों के दलित हैं, अगर पहाड़ों के संदर्भ में आप देखेंगे तो वो विमर्श वहाँ नहीं चलते, क्योंकि आप देख रहे हैं कि पहाड़ों की स्त्रियों के जो संघर्ष है वो बहुत ही बड़े संघर्ष है उनके। और वो खेती बाड़ी वो करती हैं और सुबह से शाम तक उन्हें ये मतलब अपने लिए तो समय नहीं निकाल पा रही हैं, क्योंकि पहाड़ों में अभी भी गांव बचे हुए हैं, हालांकि पलायन बहुत हो रहा है। दूसरी दलित समस्या है, क्योंकि जो आप महानगरों में दलित समस्या देखेंगे वो पहाड़ों में वो दिखती नहीं है, सामने नहीं दिखेगी, लेकिन वो भयावह समस्या है, वो भयावह, क्योंकि वहाँ कम से कम कई दलित जातियां हैं वहाँ पे, और जो दलित जातियां हैं वो साहित्य में उस तरह नहीं आ पाती हो। और जब हम दलित की बात करते हैं तो 1 या 2 जातियां ही लगता है कि यही होगी और नहीं है। तो हिमाचल प्रदेश में बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो अलग अलग काम करती हैं, और उन जातियों में भी वो भेदभाव रहता है। तो हालांकि वो उसमें आती हैं चीज़ें, सारी साहित्य में आती हैं, तो लेकिन वो बाहर तक नहीं पहुंचती। दूसरा सबसे बड़ा प्रश्न जो हमारा है, आप देख रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को बने हुए कितना अरसा हो गया है, और हम लड़ रहे हैं हिमाचल प्रदेश में कि हमारी जो पहाड़ी भाषा है वो 8वीं अनुसूची में आए, और कम से कम हमारे पास एक उस बहाने हम लोक बोलियों को तो कम से कम बचा सकें।
क्योंकि वहाँ जो हिंदी के लेखक हैं उनमें बहुत से ऐसे लेखक भी हैं कि जो पहाड़ी में लिख रहे हैं, उनकी किताबें आ रही हैं। आकाशवाणी से कई कार्यक्रम मंड्याली, चंब्याली, और आप देख ही रहे हैं कि उसमें आते रहते हैं। लेकिन उस जो पहाड़ी साहित्य है, हालांकि वो छुटपुट प्रयास होते रहते हैं, लेकिन उनका उस प्रयास को अगर हम सफल करना चाहें तो वो लोक बोलियों में, जो क्योंकि पहाड़ी भाषा में अलग अलग बोलियां हैं, तो जैसे मासूई है, हमारे पास हंडूरी है, चंब्याली है, उनमें बहुत लेखक लिख रहे हैं। लेकिन वो वही है कि मैंने लिखा, मैंने पढ़ा, और वो बाहर तक वो चीज़ें नहीं जा रही है, जबकि महत्वपूर्ण है कि वो लोक बोलियां बचनी चाहिए।